और भगवान की आयत की कृपा से श्री मांडुक्योपनिषद अद्वैत प्रकरण श्री गौड़पाद कारिका 23वां श्लोक संपन्न हुआ है, तो वहाँ तक हम लोग पाठ कर लेते हैं। नन्वजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिर्न संगच्छते प्रामाण्यं बाढ़ं विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति सा त्वन्यपरा उपायस्सोऽवतारायेत्यवोचाम् इदानीं मुक्तेऽपि परिहारे पुनश्चोद्य परिहारो विवक्षितार्थं प्रति सृष्टिश्रुत्याक्षराणामानुलोम्य विरोधाशंका मात्र परिहारार्थौ भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् भूततः परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुन्यभूततो मायया वा मायाविनैव सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्या सृष्टिश्रुति ननु गौणमुखी और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्तिर्युक्ता न अन्यथा सृष्टेरप्रसिद्धत्वान् निष्प्रयोजनत्वाच्चेत्यवोचाम अविद्या सृष्टि विषयैव सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिर्न परमार्थतः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः इति श्रुतेः तस्मात् श्रुत्या निश्चितं यदेकमेव अद्वितीयम् अजम् अमृतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या च संपन्नं तदेव इत्यवोचाम पूर्वैर्ग्रन्थैः तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत् कदाचिदपि। कथं श्रुतिनिश्चयः इत्याह नेह नानेति चाम्नायात् नेह नानेति चाम्नायात् इंद्रो मायाभिरित्यपि इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः मायया जायते तु सः। 24वीं कारिका है। पहले बताया गया कि सृष्टि वाक्य सृष्टि के लिए नहीं है, उपाय सोऽवताराय नास्ति भेद कथंचन, उसको परिपुष्ट करते हुए बताया तस्मात् श्रुत्या निश्चितं यदेकमेव अद्वितीयम् अजम अमृतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या च संपन्न। इसलिए जिनका जन्म नहीं होता है, जिसका मरण नहीं होता है, वही वास्तविक ब्रह्म तत्व है, वही मुख्य मोक्ष है। वह बाह्याभ्यंतर अजः, बाहर भी है अंदर भी है, वो अज है, न जायते इत्यजः। अमृत स्वरूप है, एक है, अद्वितीय है। ये युक्तियों के द्वारा श्रुतियों के द्वारा ये सिद्ध किया गया, पूर्व ग्रंथों के द्वारा ये बताया था, हम लोगों ने बता दिया। तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत्, हमने जैसे कहा वही श्रुति का वास्तविक अर्थ है, न इतरत, दूसरा अर्थ की कल्पना मत करो, नहीं हो सकता है। कथं श्रुति निश्चयः, श्रुति का निश्चय क्या है इत्याह नेह नानेति चाम्नायात्, न इह नाना इति च आम्नायात् इंद्रः मायाभिः इति अपि अजायमानः बहुधा मायया जायते तु सः। ये पद विभाग है। न इह नाना इति, कठोपनिषद में ये प्रसंग आता है, नेह नानास्ति किंचन। वास्तव में परिदृश्यमान भेद वास्तविक नहीं है, वास्तविक पारमार्थिक एक ही सत्ता है, एक ही ब्रह्म है, आत्मा एक ही है,
उससे अतिरिक्त नाना नहीं है, भेद नहीं है। न इह नाना, इह अस्मिन् अधिष्ठाने, अस्मिन् पक्षे, अस्मिन् प्रसंगे नाना नास्ति। भिन्न भिन्न पदार्थ वास्तविक नहीं है। इस प्रकार च आम्नायात, सृष्टि में वर्णन है, कथित है, कहा गया, सृष्टि श्रुति में कहा गया है और हम लोग को सामने दिखाई दे रहे हैं। इतने प्रकार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यह नाना नहीं है। नाना है कि नहीं? ये स्वामी जी हैं, ये स्वामी जी हैं, ये गृहस्थी हैं, पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, इस प्रकार नाना दिखाई देते हैं कि नहीं? ये माइक सेट है, मोबाइल फ़ोन है, ये टेबल है, कुर्सी है, नाना है कि नहीं? कहते हैं नाना वास्तविक नहीं है। नाना क्या है? वास्तविक नहीं है। जैसे तैमेरिक रोग के कारण जिस प्रकार नाना दिखाई पड़ते हैं चंद्रमा, उसी प्रकार सूर्य एक होने पर भी, चंद्रमा एक होने पर भी नाना दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में नाना नहीं है। वो दृष्टिगत दोष के कारण नाना दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो दिखाई पड़ते हैं भिन्न भिन्न, ये जो पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि, वास्तविक नहीं है, ये तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या माने बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसा दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। जैसे दिखाई पड़ता है जगत, वैसा वो सत्य नहीं है, ये समझना चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसे अर्थ नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे अर्थ करते हैं। वेदांत माने, मिथ्या माने क्या है कि तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, जगत भी नहीं है, ऐसे गलत अर्थ निकालते हैं, वो सही नहीं है। वो शंकराचार्य भगवान का, आद्य शंकराचार्य भगवान भाष्य का अनुकूल अर्थ नहीं। आदि शंकराचार्य भगवान का भाष्य का रहस्य क्या है जो नहीं जानते हैं, उटपटांग लगा लेते हैं इधर उधर के सब। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गंभीर गहराई से चिंतन करके आदि शंकराचार्य भगवान का हृदय क्या है, इतने गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और भाष्यकार भगवान जैसे 11 उपनिषदों का भाष्य उन्होंने बनाया, और भगवत गीता का, विष्णु सहस्रनाम का, ब्रह्मसूत्र का, सनत सुजाति का, इतने भाष्य उन्होंने बनाया। और स्तोत्र ग्रंथ भी कई ग्रंथ बनाए, सौंदर्य लहरी, काशी अन्नपूर्णाष्टकम इत्यादि। जैसे लक्ष्मी देव को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्रम, कई प्रकार के स्तोत्र की रचना उन्होंने की। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी को समझने के लिए अध्ययन करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, बड़े संतों से श्रवण करना चाहिए। ऐसे 1-2 ग्रंथ पढ़ लिया, एक वाक्य पढ़ लिया, भगवान आदि शंकराचार्य जी भक्ति के विरोधी है, कर्म के विरोधी है, इस प्रकार जो मन में आवे तो वो बोल देते हैं। ऐसे लोग कौन हैं? वावदूका। कौन है वो? वावदूका, बड़ बोलने, ज़्यादा बोलने वाले, बड़ बोल जो क्या बोलते हैं जो मन में आया बोलते रहते हैं, उसका कोई प्रमाण। इसलिए कोई भी किसी व्यक्ति के बारे में एक निर्णय यदि बताना आवश्यक है, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा एक दिन का जो प्रवचन के माध्यम से आप निर्णय नहीं कर सकते। ये महात्मा ऐसे ही बोलते हैं। तो आद्योपांत श्रवण करो, थोड़ा एकाग्रता से श्रवण करो, ग्रंथ के अनुसार श्रवण करो, उस प्रसंग के अनुसार निर्णय करो। एक शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता है, कई स्थान भेद से, प्रकरण भेद से, अनुपूर्वी भेद से। जैसे सृष्टि वाक्य है, सृष्टि वाक्य सृष्टि को बताते हैं, किंतु यहाँ पर कैसे समझना है हम लोगों को? भाष्य के अनुसार समझना है। सृष्टि वाक्य सृष्टि के लिए नहीं है, सृष्टि वाक्यों के माध्यम से क्या समझना है? ये उपाय है,
जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान अपने अंतःकरण में, अपने बुद्धि में अवतरित करने के लिए उपाय बताया। इसलिए कहते हैं इंद्रो मायाभिपुरुरूप ईयते, इंद्रो मायाभिपुरुरूप ईयते, ये जो बृहदारण्यकोपनिषद वाक्य है, तो वहाँ पर माया भी भगवान की अपनी जो लीला शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते है, ये एक ही किंतु भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार आम्नाय है, आम्नाय माने वेद, वेद का नाम है श्रुति, आम्नाय, ये सब वेद के अर्थ हैं, वेद के नाम है। त्रयी अपौरुषे, और किसी पुरुष के द्वारा, किसी जीव के द्वारा नहीं बनाया गया है। वेद माने ज्ञान, वेद माने कोई पोथी नहीं है, तो वेद माने ज्ञान। तो उस ज्ञान को गुरुजन अपने शिष्यों को देते थे, अपने जो उच्चारण अनुच्चारण के माध्यम से। ये शिष्य सुन करके श्रुति के माध्यम से कंठस्थ कर लेते थे, हृदयंगम कर लेते थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा श्रुति। पहले जैसे जो है आजकल के जैसे पुस्तक या आजकल के टैबलेट है, क्या क्या मोबाइल है, ये नहीं ना। उस समय जो थे उनके ऊपर लिखते थे, तांबे की जो कुछ पत्ता पुस्तक जैसे बना करके उसके ऊपर जो है लिखवाते थे। तो वो थोड़ा ठोस काम था। तो सामान्य रूप से क्या है कि ताल वृक्ष के जो पत्ते हैं ना, ताल वृक्ष के ताड़, उसके ऊपर जो है लिखते थे घंटा इससे। तो कहते हैं कि वो लिखना बहुत मुश्किल है, किंतु एक ही ताड़पत्र में इधर 6 लाइन और पीछे 6 लाइन लिखते थे, ऐसे ऐसे। मैंने एक प्रकार के जो है वो छेद करना, ऐसे छेद करते हुए तो एक ताड़पत्र में इधर 6 लाइन पीछे 6 लाइन लिखते थे। कितनी सूक्ष्म दृष्टि देखिए, एकाग्रता से लिखना पड़ता है। ताड़पत्र इतना पतला, हाँ, जोर से दे दबाएंगे सुई, इधर से उधर चला जाए। चलिए इतने सावधान से लिखते थे। उसके बाद कुछ ऐसे जो है आयुर्वेदिक कुछ रस लगा देते थे, पत्तों का रस लगा देते। तो लगाने के बाद वो जहाँ जहाँ वो छिद्र हुए हैं वो अक्षरों के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। तो इस प्रकार ज्ञान को सुरक्षित किया हमारे ऋषि मुनियों ने। अब धीरे धीरे इस स्थिति में हम लोग आए हैं पुस्तक के रूप में। और अब पुस्तक भी कई पुस्तक भी नहीं लाते, जैसे ये पुस्तक नहीं लाए, सब उसमें है टैबलेट में। टैबलेट बोलते हैं क्या और कुछ? आईपैड। तो टैबलेट भी पहले हमने सुना, टैबलेट का मतलब हाँ खाने वाली टैबलेट, गोली। हाँ, तो बाद में पता चला। और आजकल जो कई महात्मा भी वही रख कर के पढ़ते पढ़ाते, और कई पुजारी भी उसी को रख कर के व्रत इत्यादि कराते हैं। तो जैसे भी हो, किंतु पुस्तक में जो सुविधा है उसमें नहीं होती। अचानक जहाँ स्पर्श होना चाहिए वहाँ नहीं होता, दूसरे जगह पर स्पर्श हो जाए तो सब नीचे पीछे चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से उसको उपयोग करना पड़ेगा। जैसे भी है, सारांश क्या है? इंद्रो मायाभिपुरुरूप ईयते, ये जो वाक्य है, इस वाक्य से भगवान की अपनी जो माया शक्ति है, जो शक्तियां हैं, उनके माध्यम से अपना खुद एक होने पर भी विभिन्न रूप से प्रतीमान होते हैं, वास्तव में होते नहीं। एक ही अपने अविचल रूप में विराजमान है, स्थित है, वही एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। यही आम्नाय का सार अर्थ है। आम्नाय माने वेद। न इह नाना इति च आम्नायात, यहाँ पर नाना नहीं है, भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है। इस प्रकार वेद के कथन होने के कारण
और इंद्रो माया भी इत्यपि, इंद्र माने परब्रह्म परमात्मा, माया भी इत्यपि, मायाओं के द्वारा, माया अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने ऐश्वर्य के द्वारा, अजायमानो, वास्तव में ब्रह्म आत्मा जायमान नहीं है, अर्थात ब्रह्म की आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए वो अजायमान है। अजायमान होने पर भी बहुधा, बहुत प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। क्यों, क्या कारण है, उसके हेतु बताते हैं। मायया, देखिए मायया, जैसे उसमें आया था ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया, निद्रया मायया, ये तृतीय है ना, तृतीय विभक्ति है। जैसे निद्रा के कारण आप अकेले बैठे हैं, सोए हैं, तो भी आपके स्वप्न में भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। जैसे दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार माया के कारण, अपना वास्तविक ज्ञान प्राप्त ना करने के कारण भिन्न प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। एक पदार्थ वास्तविक दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में वास्तविक पदार्थ परमार्थ सत्व एक ही है। अजायमान बहुधा विजायते, माया जायते तो सह, वो माया से ही उस प्रकार प्रतीयमान होते हैं, वास्तव में जन्म नहीं लेते। तो सह माने वो परब्रह्म परमात्मा। यदि ही भूततैव सृष्टि ही स्यात्, भाष्य देखिए, भूततः माने पारमार्थिक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से यदि सृष्टि होती, सत्यमेव नाना वस्तुइति, यदि ही भूततैव सृष्टि स्यात् ततः सत्यमेव नाना वस्तुइति तदभाव प्रदर्शनार्थम आम्नायो न स्यात्। यदि सृष्टि सत्य होती तो श्रुति इस प्रकार नहीं कह सकती थी कि नाना नहीं है। सृष्टि स्वयं, श्रुति स्वयं कह रही है नाना नहीं है। तदभाव प्रदर्शनार्थम आम्नायः न स्यात्, इस प्रकार का वेद नहीं होता, नाना नहीं है, भेद नहीं है, इस प्रकार कहने वाली श्रुति नहीं होती, इस प्रकार का वेद नहीं होता। अस्ति च है, क्या है, नेह नानास्ति किंचन, भेद नहीं है वास्तविक यहाँ पर, इस प्रकार कहाँ, ये कथन कहाँ का है, कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदीय कठ उपनिषद में है। इत्यादि रामनायो द्वैत भाव प्रतिषेधार्थ, ये जो आमनाय क्या कह रहा है कि द्वैत भाव का प्रतिषेध करता है। द्वैत सत्य नहीं है, द्वैत सत्य नहीं है, द्वैत भाव का प्रतिषेध खुद वेद करता है। इसलिए जो वेद का सार जानने वाले कभी अद्वैत वेदांत की निंदा नहीं कर सकते। स्वयं वेद निषेध करता है द्वैत भाव। इसलिए कहते हैं द्वैत भाव प्रतिषेधार्थ, तस्मात् आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव प्राण संवादवत्। तस्मात्, इसीलिए आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्था, जीव आत्मा की एकता को बताने के लिए ही सृष्टि वाक्य है। इस प्रतिपत्ति को प्राप्त करने के लिए कल्पिता सृष्टि ही, सृष्टि की कल्पना की गई है। अभूतैव मायैव, वास्तविकी सृष्टि नहीं है। कैसे, जैसे प्राण संवादात, जिस प्रकार प्राण संवाद चर्चा आई, एक एक इंद्रिय जो है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं वरिष्ठ हूँ, इस प्रकार अभिमान करके बैठ गई, तो सब एक बार एक एक इंद्रिय एक एक साल के लिए शरीर को छोड़कर चले गए। तो बाद में आकर के वो पूछने लगे इंद्रिय, तुम लोग कैसे जिए हो? तो उन्होंने कहा कि
पहले वाणी वाक चली गई, वागेंद्री, तो वापस आने के बाद वागेंद्री ने पूछा कि तुम लोग कैसे रह रहे हो? कहते हैं कि जैसे गूंगा रहता है, गूंगा भी रहता है, वो कुछ नहीं बोलता, नहीं बोल पाता है, वो भी जीवित, खाता पीता बच्चा पैदा करता है, सब कुछ होता है, वैसे ही हम लोग रह चुके हैं। इसका मतलब मेरे अनुपस्थिति में कोई कमी नहीं हुई, मेरे अनुपस्थिति में जीवन बंद नहीं हुआ। लोग बोलते हैं ना, मैं हूँ तभी तो काम चल रहा है, यदि मैं नहीं होता सब ठप हो जाता। थोड़ा बहुत होता है ना, सभी के अंदर होता है, मैं हूँ तभी तो संसार चल रहा है, मैं नहीं होता तो संसार नहीं चला सकता कोई। अरे तुम कहाँ के हो? क्या बोलते हैं ना, आफ्टर ऑल एक जो है, एक कोरोना ये वायरस को भी डर रहे हो है कि नहीं? जो सामान्य आंखों से देख नहीं सकते, उस वायरस को उसको देख करके डर रहे हो, इतना पूरी पूरा शरीर में सब ढक करके, पूरा ढक करके, तो मेरे बिना काम ही नहीं चलता। ऐसे तो अभिमान हो जाता है कि होता है कि नहीं, सभी में होता है। तो कहते हैं ये संसार अनादि है, वे अनादि है, जब तक ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक ये संसार, और शांत है, अनादि है किंतु शांत है। हाँ, ब्रह्म विद्या पर्यवसायी, जब तक ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं करेंगे, जीव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको जन्मना मरना ये सब चक्कर। जब जीव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपसे भिन्न कोई नहीं रहेगा। आज की दृष्टि में आपके लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जिसने ज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए फिर जन्म राहित है ना। जो भोजन खाएगा उसी की तो भूख मिटेगी, तृप्ति होगी। उसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करेगा वही जीवन मुक्त हो जाएगा शरीर रहते रहते। इसमें ये कोई नियम नहीं है कि मेरे पिताजी को कुछ नहीं आता, उपनिषद भगवत गीता, इसलिए मुझे भी नहीं आएगा। मेरी माँ कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा कोई नियम नहीं है। जो माता प्राप्त कर सकती है या बेटी भी प्राप्त कर सकती है। ऐसा नहीं कि माता अज्ञानी है तो बेटी ज्ञानी नहीं हो सकती। अब पिता ज्ञानी, इसका मतलब पिता ज्ञानी होने मात्र से पुत्र भी ज्ञानी हो जाएगा, ऐसे कोई नियम नहीं है। जो उद्धरेद आत्मनात्मान अवसादेत, अपना उद्धार खुद करेगा जो व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा वही तर जाएगा। अपना वास्तविक जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान जो प्राप्त करेगा। इसलिए कहते हैं ये सृष्टि कल्पिता है प्राण संवाद के जैसे जब ये इंद्रिय सब निकलने के बावजूद जीवन चला, किंतु जब प्राण शरीर से निकलने के लिए तैयारी कर रहा था, उतने में सब बेकार होने लगी, इंद्रियां सब पटुत्व सब मुर्दा होने लगा। तब सब मिल करके प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ही श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, हे प्राण देवता, आप जो है बैठिए इस शरीर में, आप निकल जाएंगे यहाँ से शरीर से, हम लोग किसी काम के नहीं होंगे। हमारे पास जो भी आएगा दक्षिणा और कोई खाने के लिए पीने के लिए उपहार आएगा, आपको ही समर्पित करेंगे। इसलिए पहले यदन्नम, जो अन्न पहले आपके सामने आएगा, पहले प्राण को समर्पित करना चाहिए। जो भी थाली में मुख्य रूप से दिन का भोजन बताते हैं, तो पहले जो भोजन आएगा तो कहते हैं वो संपूर्ण जो है परोसने के बाद पहले क्या करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण इत्यादि करते हैं, तो प्राणाय स्वाहा। क्योंकि वहाँ उपनिषद में, वेद में इंद्रियां सब जो है वो वचन दिए, वचन देना नहीं चाहिए। वचन किसी को दिए तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। ये राम जी का, श्री राम जी का, इसलिए कहते हैं
इंद्रो माया भी, प्राण संवाद जैसे एक जैसे संवाद नहीं है, उसी प्रकार वास्तविक संवाद होता तो किसी भी उपनिषद में एक ही संवाद होता, एक प्रकार का, किंतु वास्तविक रूप से हुआ नहीं, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से संवाद जिस प्रकार सुनाई देता है, उसी प्रकार सृष्टि वाक्य भी सभी उपनिषदों में सभी शाखा में एक प्रकार से नहीं है। तो एक जगह पर जो है आत्मना आकाश संबुधा, एक जगह जो है तत्तेजो असृजता इत्यादि सृष्टि वाक्य भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए वास्तविक सृष्टि होती तो कहीं भी जाओ एक ही वाक्य होता। तस्माद् आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्थ कल्पित सृष्टिरभूतैव प्राण संवादवत् इंद्रो मायाभिः इत्यभूतार्थ प्रतिपादकेन। ये अभूतार्थ प्रतिपादक है। अभूतार्थ माने माया से, ये माया से उत्पन्न हुआ जो अर्थ है, इसको प्रतिपादन करने के लिए माया शब्देन व्यपदेशात्, माया शब्द से यहाँ पर कहा गया। मायया जायते तु सह 24वीं कारिका। तो माया शब्द सिर्फ आदि शंकराचार्य ने ही उपदेश प्रारंभ किया, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा लोग आदि शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाते हैं मायावादी है, अरे माया का जो है किया। तो प्रसंगवशात जब व्याख्यान करते हैं कई पदों का आश्रय लेना पड़ता है व्याख्यान। तो जैसे श्री गौड़पादाचार्य जी भी माया शब्द का यहाँ पर प्रयोग किए, और भगवान स्वयं माया शब्द का प्रयोग किया भगवद गीता में। मम माया दुरत्यया दैवी शेषा गुणमयी मम माया। तो माया शब्द कोई आदि शंकराचार्य ही बना करके हमको नहीं दिए, वो पहले से यहाँ शंकराचार्य जी और उनसे पहले गौड़पादाचार्य जी और इनसे पहले वेद में माया भी इंद्रो माया भी पुरुरूपयते। कहते ठीक है महाराज, आप माया शब्देन व्यपदेशात्, माया शब्द से अवास्तविक मिथ्या सृष्टि को बता रहे हैं, किंतु माया शब्द का अर्थ क्या है? प्रज्ञा है। आपने नहीं सुना? माया शब्द का अर्थ है प्रज्ञा। ननु प्रज्ञावचनो माया शब्द है। शंका उठाने वाले भी विद्वान होते हैं, ऐसा नहीं। शंका उठाने वाले भी विद्वान होना चाहिए। जो प्रश्न पूछते हैं जानबूझ करके विचार करके चिंतन करके प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं कि जैसे ओंकारेश्वर में जब हम अध्ययन करते थे, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज रामानंद सरस्वती महाराज जी के सानिध्य में, तो एक एक पंक्ति लगाने के लिए हम कोशिश करते थे। मैं बहुत उसी में लगा रहता था। भस्मी भी किस प्रकार लगाया, मैं आईना भी नहीं देखता था, दर्पण भी नहीं देखता था। तो महाराज जी बोलते थे कि विभूति लगाना है, बस वही विभूति लगाना नियम है, वो कैसे लगा कैसे कैसे लगी वो क्या जरूरत है। ऐसे बीच बीच में बोल देते थे कि मुझे जो है ना उधर ध्यान नहीं जाता था, बाद में ध्यान गया। क्योंकि कई लोग एक धागा लेकर के बहुत सुंदर इस प्रकार जो है वो एक अलंकरण करते हैं, विभूति लगा करके एक धागा लेके भिगा करके उसको जो है ना ऐसे एकदम प्रिंट जैसे। तो ये सब मुझे उधर मन नहीं गया था, दर्पण नहीं देखता था, तो पंक्ति लगाता था। तो पंक्ति लगाते यदि पंक्ति नहीं लगी, चाहे वो भाष्य हो, मूल हो या उसकी व्याख्या हो, नहीं लगी तो बार बार महाराज जी से पूछता था। प्रातःकाल 7:30 बजे से 9:30 बजे तक चलता था। बीच में एक 5 मिनट 5-10 मिनट जो है ना थोड़ा विश्राम पाने पीने के लिए। तो मैं तो इस प्रकार जो है जिज्ञासावश जानने की इच्छा से प्रश्न पूछता था। कुछ 1-2 महात्मा थे, वो इतना गहराई से वो चिंतन नहीं करते थे। उन्होंने
शर्वानंद जी बार बार पूछते हैं प्रश्न, मैं क्यों ना पूछूं। उस समय मेरा नाम शर्वानंद था, पीले कपड़े, बाद में वस्त्र आ गया। तो वो भी पूछने लगे। एक चिदानंद जी करके थे, तो वो प्रश्न पूछने लगे, तो उसका जो प्रकरण का कोई संबंध ही नहीं होता था। तो महाराज जी हंसते थे, जितने भी बैठे हुए थे सब हंसते थे, जो जानकार थे तो सब हंसते थे कि यहाँ क्या चल रहा है, पाठ क्या चल रहा है, ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, इसका क्या संबंध है। महाराज जी को थोड़ा विश्राम मिल जाता। महाराज जी जो है थोड़ा हंसते हुए, जैसा प्रश्न वैसा समाधान उत्तर है। तो जिज्ञासा होनी चाहिए उस प्रकरण के अनुसार, उस वाक्य के अनुसार, उस मंत्र के अनुसार जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इसलिए प्रश्न पूछने वाले भी विद्वान हो तब सही ढंग से प्रश्न पूछेगा, माने जानने की इच्छा से, उसका रहस्य क्या है। ऐसा नहीं कि मुंह है इसका मतलब हाँ ये उठपटांग पूछने लगे। किसी किसी की जो आदत होती है प्रश्न पूछने है आदत है, उसका उत्तर क्या आया, समाधान आया, वो सुनेगा नहीं, वो दिमाग में अंदर रखेगा नहीं, प्रश्न पूछता रहेगा। बाद में वहाँ के लोग बोलते हैं कि महाराज कोई भी आते हैं तो ये एक ही प्रश्न पूछता रहता है ये व्यक्ति। तो ऐसा नहीं कि प्रश्न का उत्तर क्या आया, वो भी धीरे धीरे भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते त्यास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस प्रकार जो है वो जो पर भी अवर हो जाता है, तो ऐसे जो दिव्य अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने के बाद समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है, समस्त संदेहों का नाश हो जाता है। इसलिए सज्जनों कहते हैं कि माया शब्द का एक अर्थ होता है या माँ, सा माया जो नहीं है, या माँ, या माँ जो नहीं है। माँ माने निषेधार्थ। माँ शब्द के कई अर्थ होते हैं। माँ माने निषेधार्थ नहीं है, और माँ माने लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता। माँ माने जगदम्बा। माँ शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि माया शब्द का अर्थ प्रज्ञा है, प्रज्ञावाचक है। ननो प्रज्ञावचनो माया शब्द, शंका उठाई इन्होंने। प्रज्ञा को भी बता, माया जो है प्रज्ञा भी है। हाँ, इंद्रिय प्रज्ञा, इंद्रिय आगे आने वाला देखिए। तो सिद्धांत कहना है सत्यम, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं माया शब्द प्रज्ञावाचक, किंतु प्रज्ञा दो प्रकार की होती है। एक सहज प्रज्ञा, चैतन्य जो है प्रज्ञानम ब्रह्मा बताया, वो कौन सी प्रज्ञा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य प्रज्ञा है क्या? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला यदि ज्ञान होता, वो ज्ञान नित्य नहीं हो सकता। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो नित्य ज्ञान नहीं होता। वो वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति रूपी ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? वृत्त्यात्मक ज्ञान। स्वरूप ज्ञान अलग है, वृत्त्यात्मक ज्ञान अलग है। हाँ, बता रहे हैं। इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन, इंद्रिय प्रज्ञा जो है, प्रज्ञावाचक हम स्वीकार कर लेते हैं, किंतु वो मुख्य प्रज्ञावाचक नहीं है। ब्रह्म को प्रज्ञा बोलेंगे, वेद माता ने कह दिया प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये जो महावाक्यों में जो प्रज्ञा शब्द आया, वो प्रज्ञा शब्द से क्या लेंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को लेंगे कि वास्तविक ब्रह्म तत्व को ग्रहण करेंगे? आप ऐसे एक पुस्तक लिए, आंखों, ये आंख जो है इंद्रिय है और ये अर्थ है, अर्थ माने विषय, इन दोनों का सन्निकर्ष हुआ, संबंध हुआ, आपने देख लिया। इस प्रकार आपकी आंख भी ठीक है, ऐसे देख रहे हैं,
हाँ, इसमें ये जो रंग इत्यादि देख करके आदि शंकराचार्य भगवान हैं इसमें, ये हम पुस्तक है। इस प्रकार आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे हुआ? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष संबंध के कारण, और उसके साथ मनसा संयुज्यते, इंद्रिय के साथ मन का भी संयोग होना चाहिए। मन कहीं अन्यत्र भटक रहा है तो भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते ननु प्रज्ञावचन माया शब्द सत्यम इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन, इंद्रिय की जो प्रज्ञा है, इंद्रियों के द्वारा होने वाले जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, वो अविद्यामय है। अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युपगमाद अदोषः, वो भी माया है, प्रज्ञा भी माया है। आपने प्रज्ञा को माया शब्द से प्रज्ञा ग्रहण करना चाहते हैं, भले ही पर्याय पद के रूप में हम स्वीकार करते हैं, प्रज्ञा अर्थ भी है माया शब्द का, किंतु वो जो प्रज्ञा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य, ये आविद्यक है, इसलिए ये मायात्वाभ्युपगमात्, इसलिए उसको हमने कह दिया माया। इस प्रकार जो है स्वीकार करने से दोष नहीं। माया भी ही इंद्रिय प्रज्ञा भी, यहाँ पर शंकराचार्य भगवान भाष्य में स्पष्ट कह रहे हैं, माया भी ही का अर्थ क्या करना है? प्रज्ञा भी, इंद्रिय प्रज्ञा भी, इंद्रियों की प्रज्ञा उनके माध्यम से अविद्या रूपा भी, इंद्रिय प्रज्ञा किस प्रकार की मानी गई? आविद्यक, अविद्या रूपा भी इत्यर्थः, इस प्रकार समझना चाहिए। आविद्यक जो प्रज्ञा है उनके माध्यम से अजायमानो बहुधा विजायते, ते अजायमान है, किसी भी प्रकार से कभी भी जायमान नहीं हो सकता, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये प्रसंग पहले आ चुका है, हम लोग चिंतन कर चुके हैं। जो अजायमान है बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से जो है वो उत्पन्न हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। बहुधा विजायते, विस्तार को प्राप्त हुआ है। मैं एक हूँ, अनेक रूप से दिखाई पड़ूं, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक हूँ बहुश्याम प्रजा, हाँ, बहुत रूप से मैं दिखाई पड़ूं। जैसे कृष्ण जी कंस के वहाँ पर जाते समय किसी किसी को जो है, जो गोपिकाएं सब थी नगरवासिनी, उनको मनमथ एकदम जो है कामदेव जैसे दिखाई पड़ने लगे। जो विरोधी दुष्ट राजा थे उनको भयंकर काल के जैसे दिखाई पड़ने लगे। और वहाँ पर देवकी वसुदेव इत्यादि थे, उनके दृष्टि में कैसे दिखाई पड़े? पुत्र के रूप में, एकदम लाड प्यार करने लायक बालक, दोनों बालक ही थे उस समय। और कंस को भयंकर काल के जैसे दिखाई पड़ने लगे। एक ही रूप, भिन्न भिन्न अपने दृष्टिकोण से दिखाई पड़ने लगे, एक ही रूप। हम लोग भी जैसे आप ही, एक व्यक्ति कई रूप में दिखाई पड़ते हैं। यदि माता है, माता की दृष्टि में बच्चा है, भले ही आप बूढ़े हो गए तो भी क्या बोलेंगे? मेरा बच्चा है, छोटा है अभी। भले ही आप जो है दाढ़ी सब सफ़ेद हो गए, आपके बच्चे के भी बच्चे हो गए, दादा हो गए आप, तो भी क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, भी सही ढंग से जानता नहीं। देखें ना कि चाहे आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो माँ के पास जाओगे तो माँ कुछ खिलाए, महला देगी, दक्षिणा देगी। देख रहे हैं आप लोग। इसलिए कहते हैं माया, माँ के दृष्टि में, माता की दृष्टि में छोटे ही होते हैं, चाहे राष्ट्रपति देश के हों, प्रधानमंत्री हो। हाँ, तो कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत, सत्य एक ही है। विप्रा वेद पढ़ने वाले कई प्रकार के बोलते हैं कि बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और इनकी पूजा करो तो ये फल प्राप्त होगा, इनकी पूजा, उनकी जो बुद्धि में संस्कार हैं, इच्छाएं हैं,
उनके अनुसार भगवान में लगाने के लिए एक उपाय बताया है कि आज कौन वार है? मंगलवार। कई लोग शिवालय नहीं जाते, शिव जी के दर्शन के लिए नहीं जाते मंगलवार। क्यों? तो सोमवार भगवान शंकर जी का वार है सोमवार, मैं सोमवार जाऊंगा शिवालय। मंगलवार तो कहाँ, वहाँ नहीं जाना है। कहाँ जाना है? मंगलवार को तो हनुमान जी के पास जाना है, हनुमान जी के पास जाना है। हाँ, तो इसलिए कोई इस प्रकार अद्वैत वेदांती है तो भी मंदिर जाना चाहिए। वहाँ ये हठ नहीं करना चाहिए कि मैं भी सोमवार ही जाऊँगा। जाना चाहिए, किंतु जिसको इस प्रकार की साधना है, भक्ति है, श्रद्धा है, वो करेंगे सामान्य व्यक्ति। और आप सर्वत्र व्याप्त चैतन्य के चिंतक हैं तो शिवजी मंगलवार को दर्शन नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे? हैं? इतनी छोटी बुद्धि में क्यों रह जाते हो? मंगलवार को वहाँ चले जाएंगे, बुधवार और कोई आएगा नहीं, इसलिए जाना नहीं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो है भाव आप लोग मत रखिए, वेदांत चिंतक है ना। अब एक बात मुझे आश्चर्य लगा, कोई संत प्रसाद देते हैं तो उसमें क्या है, वो स्पर्श कर गए कोई मिश्री में क्या स्पर्श करे? हाँ, शक्कर पारे के जो है ना वो टुकड़े स्पर्श कर गए। इसलिए वो एकादशी के ना नवरात्रि के जो है व्रत रखी हूँ, इसलिए वो नहीं खा सकती। हाँ, तो ये उनकी भावना है, उनकी भावना इतनी पक्की हो गई। किंतु कहीं कहीं ऐसा है, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, गुरु महाराज जी की ही पूजा करते। कोई संत प्रसाद दिए और भले ही वो एकादशी हो, नवरात्र हो, वो प्रसाद के रूप में गुरु महाराज जी, संत, समस्त देवताओं का स्वरूप, भावना, भक्ति, उस भावना से यदि ले लेंगे दोष नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि पूरी जगन्नाथ जी के यहाँ पर ऐसे वैष्णव संत गए थे, वल्लभाचार्य जी शायद, तो गए थे एकादशी के दिन, वो महाप्रसाद दे दिए। वहाँ का महाप्रसाद क्या देते हैं? चावल देते हैं। चावल को महाप्रसाद बोलते हैं। तो हाथ में रख दिए, तो इनको मालूम था कि आज जो है एकादशी है, आज भी एकादशी है, तो वो खा नहीं सकते एकादशी के। बहुत संस्कार ऐसे थे, क्योंकि कहीं कहीं अन्यत्र एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, गोमांस के खाने से बराबर है, ऐसे कुछ लिखा है। और पूरी जो जाएगा वहाँ पर एकादशी माता को बांध दिया गया है, इसलिए पूरी जगन्नाथ दर्शन करने के बाद खा सकते हो। तो ओडिशा वाले खूब खाते थे। जब काशी में हम पढ़ते थे, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी थे, हेमंत जी करके, एकादशी के दिन वहाँ भोजन चावल नहीं बनता था। पूज्य भवानी जी महाराज जी, तो ये छोटा था, सबसे छोटे, ये लाड प्यार के मारे, महाराज मुझे चावल दीजिए, मैं बना के खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा बोलते। वो आपके जैसे वृद्ध महात्मा थे स्वामी भवानी महाराज, वो दे देते थे, जाओ बना के खाओ ऐसे। तो कुछ प्रेम जो है, आज जैसे गोपिकाओं के प्रेम में नियम वहाँ पर बांध नहीं सकते। हम लोग जो है, हम लोग नहीं खाते थे, जब तक पैसे थे जेब में तब तक फल फूल खरीद करके खाए, उसके बाद आश्रम की तरफ से जो व्यवस्था होगी उसे में। तो कहते हैं पुरी में एकादशी माता को वहाँ पर बांध दिया गया, इसलिए पुरी के दर्शन करने के बाद चावल भी खा सकते हैं। और मुख्य रूप क्या है कि अन्न माने अद्यते अन्न, जो भी आप लेते हैं वो सब अन्न की कोटि में आ जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष जब देते हैं प्रसाद, उसमें संदेह आ गया तो मत लो। संदेह आ गया, यदि वो भावना है, समस्त देवता संत महापुरुषों में रहते हैं, श्रेष्ठ भक्ति श्रद्धा है, दोष नहीं। तो ये कुछ रहस्य होते हैं, कुछ धर्म ऐसे होते हैं तो सामान्य रूप से समझ नहीं पाते। तो कहते हैं जितने भी जो है दिखाई पड़ते हैं, ये सब आवित्तिक है, वास्तव
वास्तविक नहीं है। अजायमान होने पर भी बहुधा विजायते इति श्रुतेः तस्मान् मायैव जायते तु सः, माया से ही सब जायमान जैसे उत्पन्न हुए जैसे दिखाई पड़ते हैं, और ये भी उत्पन्न हुआ है जैसे दिखाई पड़ता है, इसलिए वास्तविक नहीं। तु शब्दो अवधारणार्थ माये वेति, अवधारणा माने और जोर दे करके कहना, माया मायया एव, माया से ही उत्पन्न होता है जगत, वास्तविक नहीं है। नहीं अजायमानत्वं बहुधा जन्म च एकत्र संभवति। अब एक तरफ बता रहे हो कि ये व्यक्ति अमुक माता का पुत्र है, उसी समय बता रहे हो कि ये माता वंध्या है, इनके तो कोई बच्चा नहीं है। तो वंध्यापन और पुत्रत्व दोनों एक समय एक व्यक्ति में नहीं रह सकते। कहते हैं इधर बोल रहे ना अजायमानत्व, अजायमानत्व भी है और बहुधा जन्म भी एकत्र न संभवति, एक जगह पर नहीं हो सकता। अग्नि उष्ण भी है और उसी समय वहीं शीत भी है, शीतल भी, ऐसे नहीं कह सकते। अग्नाविवाच शैत्यमौष्ण्यंच, अग्नि में जैसे शैत्य माने शीतलता, उष्णम औष्ण्यम उष्णता, एक ही समय में एक ही स्थान पर दोनों नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार बहुधा जायमान और अजायमान दोनों एक ही समय में एक ही तत्व में नहीं रह सकते, इसलिए वास्तविक नहीं है सृष्टि। फलवत्वाच्च आत्मैकत्व प्रदर्शनमेव, फलवत्वाच्च आत्मैकत्व दर्शनमेव श्रुति निश्चितो अर्थ। तो फिर इस पर क्यों जोर दे रहे हो? जीव ब्रह्मैकत्व ज्ञान प्राप्त करो, आत्मैकत्व ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि फलवत है, इसका फल मोक्ष। यत् ज्ञात्वा सर्वं विज्ञातं भवति, इसको जानने के बाद सब जाना हुआ मालूम होता है, जाना जाता है। तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्ति है। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से जंतु बंधन में पड़ जाता है। तो ये सब बताया गया। और उपासना से कहाँ तक जाएंगे? आप ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस सत्यलोक इत्यादि जो लोक हैं, स्वर्गादि लोक हैं, जितन जहाँ तक जाएंगे तो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा। किंतु जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञानान मुक्ति न संदेह, जन्म राहित्य सिर्फ ज्ञान से ही। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? कंप्यूटर ज्ञान है कि इंजीनियरिंग ज्ञान है और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान, अपना वास्तविक ज्ञान, आत्मा का वास्तविक ज्ञान, जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान अनुभूति के साथ जब जान लेगा फिर आना जाना ये सब चक्कर खत्म, बंद हो जाएगा। तब तक जो है दक्षिण मार्ग से प्रयाण, दक्षिण मार्ग, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, ये सब बताया जाता है। किंतु जब तक ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक ये सब है। फलवत्वाच्च आत्मैकत्व दर्शनमेव श्रुति निश्चित अर्थ। इसीलिए ये फलवत् माने मोक्ष, मोक्ष फल है यहाँ पर, इसलिए आत्मैकत्व दर्शन ही श्रुति का निश्चित अर्थ है। तत्र को मोह कश्योक एकत्व अनुपश्यतः, और भी फल क्या है? इस प्रकार जीव ब्रह्मैकत्व दर्शन प्राप्त करने वालों के हृदय में मोह शोक नहीं होते। तत्र को मोह कश्योकः, शोक माने मानसिक दुख। ये दुनिया में, प्रपंच में सब कुछ होता रहता है, इधर उधर होता रहता है, तो उसके पीछे पड़ करके मानसिक दुख ही नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी देखता रहता है, खाता है, पीता है। जनता की दृष्टि में, प्रजा की दृष्टि में लगता है मेरे जैसा ही है, किंतु वो वास्तव में मानसिक दुख से परे। वही एक जो है कसौटी है। अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कसौटी है। तरत शोकमात्मविदिति, हाँ, शोकम तरत, जो शोक को
पार नहीं कर पाया वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। इसलिए हमेशा अंतर्मुख होकर के पर्यवेक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल दिया तो मुझे मानसिक दुख हुआ है कि नहीं, मानसिक वेदना, टेंशन क्या क्या बोलते हैं, तनाव हुआ है कि नहीं, ये सब मोह नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपका प्रारब्ध है वहीं पर है, घर में हो, आश्रम में हो, कहीं भी जो मिलने का जो आपका प्रारब्ध है वही मिल रहा है। अनावश्यक आप आशा मत रखो, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और जैसा रहना चाहिए आपके लड़के बच्चे, पति पत्नी, बेटे, नौकर चाकर जैसे रहना वैसे रह रहे हैं। और आप अलग से जो है यदि सोचोगे, भगवान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से अलग सोचने पर भी यदि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, आप विचलित नहीं होंगे। अपना कर्तव्य करो किंतु शोक मत करो। तो शोक नहीं होता है, तत्र को मोह, मोह नहीं होता है, कर्तव्य करेगा किंतु शोक नहीं। कह शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्व दर्शन करने वाले, इस प्रकार ईशावास्योपनिषद में कहा गया। इत्यादि मंत्र वर्णात् मृत्यो समृत्युमाप्नोति, और कठोपनिषद में कहा गया है मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त करता है जो भेददर्शी है। मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है, इस प्रकार जो दर्शन करने वाले हैं वो मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अधोगति प्राप्त करते हैं। ये कठोपनिषद का वचन है। इति निंदितत्वाच्च सृष्ट्यादि भेद दृष्टे, इसलिए सृष्टि में जो भेद दृष्टि रखेगा वो अत्यंत अधःपतन को प्राप्त करेगा, अर्थात ज्ञान से दूर हो जाएगा, मोक्ष से दूर रहेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा। पता नहीं कि दंदशोक, मच्छर खच्चर क्या बनेगा पता नहीं। इसलिए ये अत्यंत पवित्र जो मानव जीवन है, मानव शरीर में रहते रहते हमारा जो परम लक्ष्य मोक्ष जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर ही लेना चाहिए। उसके लायक जो भी साधन हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन और साधु संतों की सेवा और जो भी बड़े महापुरुषों की सेवा सम्मान के, और प्राचीन जो सनातन वेदांत धर्म है, वो जो शास्त्र है उसका चिंतन करते हुए जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान प्राप्त करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं वंदे जगद्गुरुं पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वं सच्चिदानंद परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम।